काला कद्दू, यहाँ भूत नहीं है, अभी तक देखो कोई नहीं है। अरे हाँ काला कद्दू, तुम सही बोल रहे हो, यहाँ भूत तो है नहीं अब। अरे पापा, अब हमको सारा तार एक दूसरे से जोड़ कर देखना होगा, तब हमको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि अभी तक हम लोग के साथ हुआ क्या है यहाँ पर। देखिए, जब हम लोग ऊपर गए थे बोट से बचकर, तो आप क्या बोले कि यहाँ पर पटरा कौन लगा के रखा है, तब हम आपको जवाब नहीं दिए थे, कि हम घबराए हुए थे। लेकिन अब हमको उसके पीछे का सारा राज समझ में आ रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा, बिजली कड़क रहा है और टकला नेता के घर में सपना भी नहीं है, नानी क्या गई है। और टकला नेता को एक बात से डर लगता है कि जब भी अंधेरा होता है और बिजली चमकता है और वो घर में अकेला होता है, तो उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। हमको लगता है वो हम लोग के घर आ गया होगा, और उस टाइम पर जो हम लोग दो आंख देखे थे ना, वो टकला नेता का होगा। काहे कि हमको याद आ रहा है, वो पीछे से चिल्ला रहा था, हम लोग घबरा गए थे ना, तो इसीलिए उसका आवाज समझ नहीं पाते। और वैसे ही हम लोग जब उसके घर गए थे, तो वो भी हम लोग को देख के वैसे ही डर गया होगा और बोल रहा था तीन बोते, काहे कि हम लोग 3 आदमी थे ना। अरे तो मतलब भूत था ही नहीं कोई। एक मिनट, काला कद्दू, लगता है फिर कोई हम लोग के घर में आ रहा है। पैर का आवाज सुनाई दे रहा है तुमको? अरे हाँ सुनाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर टकला नेता हम लोग का घर में आ रहा है? अरे तो पापा आने दीजिए उस टकला को, अब हम लोग को पता चल गया हम लोग के घर में भूत नहीं है। अब देखिए ना, हम लोग मजा लेते हैं उसका, अब उसको डर का एहसास होगा। तो काला कद्दू समझ गया ना प्लानिंग? हाँ, आने दो उस टकला को। अरे गोरा कद्दू, सुनो ध्यान से, टकला नेता को डराने के लिए क्या क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग को सबको अलग अलग हो जाना है और दीवार से चिपक के चुपचाप खड़ा हो जाना है और अपना आंख बंद कर लेना है। काहे कि टकला नेता अंधेरा में हम लोग का आंख देख कर ही हम लोग को पहचान जाएगा और हम लोग को खोज लेगा। और पापा आपको बस इतना ही करना है, बाकी हम और गोरा कद्दू संभाल लेंगे। काहे कि हम लोग स्कूल में बहुत सारा शो किया ना भूत वाला, वो सारा गैजेट है हम लोग के पास, सारा सामान है। गोरा कद्दू समझ गया ना क्या क्या करना है टकला नेता के साथ डराने के लिए? अरे हाँ, समझ गए, हमको सब मालूम है कैसे करना है। अरे आज इस लोग को मजा चखाते हैं काला कद्दू लोग को, भूत बन के ऐसा मजा चखाएंगे ना इस लोग को, नानी याद आ जाएगा इस लोग को। एक काम करते हैं, सोफा के पीछे जाके छुप के बैठ जाते हैं, जैसे ही कोई आएगा ना उसको ऐसा डराएंगे ना कि पेंटे में मुंह। काला कद्दू, अरे हमारा आवाज हमको वापस का सुनाई दे रहा है। ऐसा तो पहाड़ी क्षेत्र में होता है ना, इस लोग का घर का हो रहा है ऐसा। गोरा कद्दू, काला कद्दू, अरे ये अपना आवाज निकाल सुन के तुमको और डर लग रहा है। कोई है घर में? हाँ कोई है तो जवाब दो। ए काला कद्दू, गोरा कद्दू, हम जानते हैं ये सब तुम लोग कर रहे हो हमको डराने के लिए, बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं होगा बता रहे तुम लोग को। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कहीं हम यहाँ की गलती तो नहीं किए? नहीं, यही लोग हमको डरा रहा होगा। ए काला कद्दू, बाहर आ जाओ, हमको मालूम है तुम लोग का घर में कोई भूत नहीं है और नहीं हमारे घर में कोई भूत था, इसीलिए बाहर आ जाओ, ज्यादा बदमाशी करने का जरूरत नहीं है। अरे कौन है, कौन हमको छुआ था, किसका हाथ था? ए काला कद्दू, अच्छा नहीं कर रही है, बाहर आ जाओ। अरे ये किसका हाथ है? अरे ये तो लाला के, कहीं इस लोग के घर में कोई जानवर तो नहीं है? ए काला कद्दू, बाहर आ जाओ, तुम लोग के घर में कोई जानवर है, जल्दी बाहर आओ। अरे कौन आवाज निकाल रहा है अजीब भाषा में? ए कद्दू, समझा रहे तुमको, अपने बच्चों को समझा लो, हमको डराने की कोशिश नहीं करे, हम नहीं डरते किसी से, बाहर आओ, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे ये कैसा आवाज है, ये तो बहुत ही डरावना आवाज है, ये कौन निकाल रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, बेकार है इस लोग का घर में आ गए हम, अच्छा खासा अपना घर में रहते। ये बदला बहुत ही खराब चीज है, अच्छा आदमी का दिमाग खराब कर देता है, और दिमाग खराब होता है तो अच्छा खासा आदमी का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? एक काम करते हैं, अपने ही घर चले जाते हैं छत से पटरा होके। अरे कौन है रूम में, कौन दरवाजा बंद किया? अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, अरे खोलो ना दरवाजा भाई, खोलो जल्दी खोलो, हमको जाना है यहाँ से, जल्दी खोलो। अरे काला कद्दू, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो तुमको बहुत भारी पड़ेगा, खोल दो दरवाजा, हम बोल रहे हैं, खोल दो। अगर ये लोग हमको दरवाजा नहीं खोलेगा ना तो हम दरवाजा इस लोग का तोड़ देंगे, ये लोग अभी टकला नेता का गुस्सा नहीं जानता है। अरे अब कौन फोन किया? हेलो कौन है जी? अरे हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, टकला नेता जी आपके घर लाइट आया? अरे गधा का बच्चा, तुम बिजली विभाग में काम करते हो, तुम लाइट दोगे तभी ना आएगा, तुमको नहीं मालूम है जो हमसे फोन करके पूछता है, जब फोन करते हो तो उठाते नहीं हो और गलत टाइम पे फोन करते हो। अरे टकला नेता जी, हमको कैसे पता होगा, हम अभी तक बाथरूम में ही हैं, वही पूछने के लिए किया आपको फोन कि दिया कि नहीं दिया लाइट आपके घर में। अरे तुम कितना देर बाथरूम में बैठा है? 3 घंटा से बाथरूम में बैठा हुआ है। अरे वो क्या है ना नेताजी, फिल्म देख रहे हैं बैठ के, जब तक मूवी खत्म नहीं होगा तब तक कैसे निकलेंगे बाथरूम से, बताइए। अरे तुम बाथरूम में मूवी देखता है बैठ के? बाथरूम में मूवी कौन देखता है? अरे अभी बताए ना, हम देखते हैं, वो जिसका फोन लेके आए थे ना, तो उसी का फोन में बैठ के मूवी देख रहे हैं, बाहर जाएंगे तो छीन लेगा हमसे, बाथरूम में आके थोड़ी ना छीन सकता है। और पता है कौन सा फिल्म देख रहे हैं? आप नहीं देखिएगा, नहीं तो डर जाइएगा, हॉरर मूवी है, हॉरर। अरे ये तो हॉरर नाम से हमको डर लगता है। अरे तुम कौन रखो यार, हमको बंद करेगा ये लोग कमरा में, हमको चिंता नहीं है, अब हम अपना घर जा रहे हैं, जो नुकसान हुआ आपने समझे, नहीं बंद करता तो दरवाजा नहीं ना टूटता। किसके घर में चोरी हुआ है, कौन फोन किया था? इंस्पेक्टर साहब, हम फोन किए थे, हमने घर में कोई चोर घुस गया है, हम लोग उसको कमरा में बंद करके आए हैं, चलिए पकड़ लीजिए। इसका मतलब चोर अभी आपके रूम में ही है? हाँ, उसको जब रूम में बंद करके आए तो रूम में ही होगा ना। अरे तो एक बात बताइए, पुलिस हर जगह आपके सबका घर चेक कर सकता है क्या? कुछ अपना भी जिम्मेदारी होना चाहिए, घर का दरवाजा बंद करके काहे नहीं घर में सोते हैं? अरे घर का दरवाजा तो बंद करके ही सोए थे, लेकिन ऊपर देखिए ना, ऊपर पटरा लगा हुआ है, कोई छत से आया हम लोग के घर में। अरे ये कौन खड़ा है पटरा के ऊपर, आपके पिताजी हैं क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग के पिताजी हम लोग के बगल में खड़े हैं, ये हम लोग के पिताजी, वो तो चोर है, लगता है हम लोग जो दरवाजा बंद करके आए थे इसको
सुनिए ध्यान से, चोर हम लोग का आवाज नहीं सुना है, ना हम लोग को देखा है। एक काम कीजिए, आप लोग अपना घर से जाइए ऊपर, हम ये जो बगल वाला घर है इससे ऊपर जाते हैं। चोर को हम लोग वहीं पर पकड़ेंगे बीच में, वरना भागने का कोशिश करेगा। वहाँ पकड़ेंगे तो भाग नहीं पाएगा। अरे भगवान जी पार करवा दीजिए, पिछली बार की तरह पकड़ा हमको। ऐ चोर, वहीं रुक जाओ, हिलना मत। अरे हम चोर नहीं है, हम टकला नेता है। तुम हिम्मत कैसे हुआ हमको चोर बोलने का? चोर कोई भी हो, चोर का कोई पद नहीं होता है। चोर चोर होता है। वैसे नेतागिरी छोड़कर आप चोरी करना शुरू कर दिए हैं पड़ोसी का घर में। अरे हम चोरी नहीं किए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये चोर है, यही चोरी करने आया था हम लोग के घर में। नेता है तो क्या हुआ? अरे तुम चुप रहो, ज्यादा बोलते हो। और तुम तो अपने घर में नहीं न थे, अब कहाँ से आ गए? इधर उधर का बात मत कीजिए, चुपचाप थाना चलिए, कानून सबके लिए एक ही है। अरे हम चोर नहीं है तो काहे थाना चले? तो इतना रात में यहाँ पर पटरा लगाकर ओलंपिक का तैयारी कर रहे हैं, काहे गए थे दूसरा का घर में पटरा लगाकर? अरे अगर हम इसको बोले कि हम बारिश से डर के इस लोग के घर में गए थे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। एक काम करते हैं, बोल देते इस लोग को डराने के लिए गए थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस इस लोग को डराने के लिए गए थे घर पे। तो डरा लिए ना, अब हम आपको डराएंगे। अरे हम क्या इस लोग को डराएंगे और तुम क्या हमको डराओगे? हम तो पहले ही डर के आ रहे हैं, बस मरने से बच गए हैं। अरे हम बोल रहे हैं हम चोर नहीं है, क्या परेशान करे, जाओ यहाँ से। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ही देखे टकला को, ये काला कद्दू लोग का घर से उस समय भी आ रहा था। ये बार बार उस लोग का घर में आ रहा है जा रहा है, जरूर कुछ चोरी कर रहा होगा। ये चोर एक नंबर का, इसको पकड़ के ले जाइए। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा बाप चोर होगा। चोर किसको बोलता है? तुमको बोले थे ना जाके सूत जाओ। हम इस लोग के यहाँ से कुछ भी नहीं चुराया है। अच्छा चुराया नहीं है तो अपना काला धन छुपाने गए थे इस लोग के यहाँ? अरे हम कोई काला पीला धन नहीं छुपाने गए थे। ए चुप रहो, आगे आओ और चलो मेरे साथ थाना। अरे हम नहीं चलेंगे थाना, और खबरदार जो हमरे तरफ बढ़े तो। बढ़ेंगे तो क्या करेगा रे टकला? अरे हम नीचे कूद जाएंगे। तो कूद जाओ, ऐसे भी कद्दूपुर से एक पाप कम होगा। अरे हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम कूद जाएंगे, समझा दीजिए इसको। अरे तो कूद जाइए, उसके लिए हमारा परमिशन काहे ले रहे हैं? चोरी करने से पहले हमारा परमिशन लिए थे क्या? अरे कितना बार समझाना पड़ेगा तुमको, हम चोरी नहीं किए। तुम ऐसे नहीं मानेगा, तुमको आके बताना पड़ेगा। अरे हम बोले हमारे पास आइएगा तुम कूद जाएंगे। अरे रे 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 रे, ओए माँ। जैसी करनी वैसी बढ़नी। अब क्या हुआ? गिर गया साहब। ये टकला को क्या हुआ है? टकला नेताजी कोमा में चले गए हैं। कब तक बाहर आ जाएंगे कोमा से? इनके सिर पे काफी चोट लगी है, इसीलिए ये कहना संभव नहीं होगा कि ये कब तक ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमको ये लगता है अगर ये कोमा से बाहर भी आ गए तो या तो ये अपनी याददाश्त खो बैठेंगे या नहीं तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि सिर पे काफी गहरा चोट लगा है इनको। अरे पागल तो ये पहले से है, आगे जाके और कितना बड़ा पागल बनेगा ये। आप किस वजह से इनको पागल बोलते हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन हम जो पागल बोल रहे हैं वो सही वाला पागल के बारे में बोल रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब, आप इसको गिरफ्तार कैसे कीजिएगा हमरे घर में चोरी करने के अपराध में? देखिए काला कद्दू जी, पहली बात ये कोमा में है, इन्हें अभी गिरफ्तार कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये कोमा से बाहर आते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये या तो अपनी याददाश्त खो बैठेंगे या पागल हो जाएंगे। उस दोनों सिचुएशन में भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये आपके घर से आ रहे थे तो इनके हाथ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो आपके घर से ये लेकर आ रहे थे। तो इस केस में आप इसको माफ कर दीजिए, गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपके घर से सच में तो कोई सामान चोरी नहीं ना हुआ है। नहीं, हम इसको माफ नहीं करेंगे, भले इसको कई दिन की जेल ना हो, लेकिन एक दिन की जेल होनी चाहिए। ये बहुत घटिया आदमी है, पगला कहीं का टकला। पता नहीं टकला कब ठीक होगा, पगला कहीं का। डॉक्टर साहब, टकला नेताजी को होश आया? अरे कहाँ दरोगा साहब, 1 साल हो गया उस हादसे को जब ये छत से गिरे थे, लेकिन अभी तक इनको होश नहीं आया है। अरे हमको छत से गिरे हुए 1 साल हो गया। ऐसे डॉक्टर साहब कब तक उम्मीद है इनके ठीक हो जाने की? काहे कि मंत्री जी इनके बारे में रोज पूछते हैं। इनको जेल जो लेकर जाना है, सजा होगी इनको अब लंबी चौड़ी, एक बार ठीक तो हो जाए। अरे ये किस मंत्री का बात कर रहा है दरोगा? ये तो हम है ना, ये दूसरा मंत्री कहाँ से आ गया? और ये मंत्री हमको जेल का भेजना चाहता है। आखिर इसका हमसे दुश्मनी क्या है? हमको पता लगाना पड़ेगा। पहले चुपचाप रह के इस लोग का बात सुन लेते हैं, आखिर ये लोग बोल क्या रहा है। और इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ जो हमको जेल जाने का नौबत आ गया है? अरे दरोगा जी, ये तो हम आपको और काला कद्दू को पहले भी बताए थे कि अगर टकला नेता कोमा में से बाहर आ भी गया तो हो सकता है ये पागल हो जाए, और पागल को तो आप जेल नहीं ले जा सकते हैं। अरे आइडिया, अब हम होश में आएंगे, क्या कि हमारा होश में आने का समय हो गया है। लेकिन हम पागल बन के होश में आएंगे और पता लगाएंगे आखिर ये 1 साल में हुआ क्या है हमरे पीछे, और काहे हमको जेल जाना पड़ेगा। पूरा तख्ता पलट देंगे, हमारा नाम टकला नेता है। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना पलंग के ऊपर टकला नाचे, टकला है दीवाना, इचक दाना। अरे ये टकला नेताजी को क्या हुआ है, गाना क्या गा रहे हैं? अरे जिसका हमको शक था वही हुआ, पागल हो गया टकला नेताजी। तो छोड़िए इस पागल को, चलिए बाहर। अब क्या कर सकते हैं, जब ठीक होगा तभी जेल ले जाएंगे, मंत्री जी को बोल देते हैं। अरे अच्छा हुआ इस लोग को नहीं पता चला कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, और अब हम पता लगाएंगे कि ये मंत्री बना कौन है।